अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी अजब नमूनों के जो है और फनी क्लिप लेके आ चुके हैं जी। ज़बरदस्त कह लो कि हमारे जो है भड़काऊ बयान देने वाले या जोशीले नौजवान हैं, उनकी नई वीडियो जो आ चुकी है। तो देखते हैं इस वीडियो को, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज हम सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से कि कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। लो सुना क्या? पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए, इसकी आपने एक लॉजिक भी बतानी है। क्योंकि कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है, इसलिए मुसलमानों का होना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ऐसे तो भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो फिर भारत भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, फिर वो भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर तो हमारा है ना, कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों को ही मिलना चाहिए कश्मीर। ये आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैं खुद से अपने दिल से बता रही हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 88 में। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। अबे साले तू है कौन? सबसे पहले हमारे कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर के? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है। नरेंद्र मोदी तो आजाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। ये तो होगा जो इस टाइम फलस्तीन और गजा पे जुल्म हो रहा है। आप खुद देखें, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है? ठीक है, उसको आग देने वाला कौन है? इंडिया ही है। अब तो सच बोल दे। उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखिए, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। तो क्या नाचो मैं? इस पाकिस्तानी मोहतरमा का कहना है कि भारत कश्मीर पर जुल्म करता है, कश्मीरियों का दुश्मन है, कश्मीरियों पे जुल्म करता है। बर्मा पे जितना जुल्म हुआ वो भारत की वजह से। कैसे? बर्मा पे जो इतने मुसलमान मारे गए, उनको काट काट कर फेंका गया, वो सारा भारत ने करवाया। कुछ भी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बांग्लादेश में जो कुछ करवाता रहा, सारी अभी तक भारत की हुकूमत ही बांग्लादेश में। ओ भाई खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है। जैसे चाइना हमारा दोस्त है, वैसे बांग्लादेश का इंडिया दोस्त है। लेकिन इंडिया तो दुश्मन मुल्क है ना, पाकिस्तान का भी सारे मुसलमानों का दुश्मन है। अब देखिए फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। वो इंडिया करवा रहा है। इंडिया भी बीच में, इसराइल इंडिया एक ही है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान जहाँ तालिबान राज है, उनका पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? सऊदी अरेबिया का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? दुबई का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? वो तो जाहिर सी बात है, कतार होंगे हैं डेफिनेटली। नाक की लकीरें निकाल निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं। ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं, मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने। उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दूं। कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे। जाते हैं जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है हम। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तानी इस नमूने के हिसाब से इंडिया आतंकी मुल्क है। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। सर फिर पागल हो गया। चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल न करे। वो कौन होता है? बाप है हम लोग तेरे, समझा? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? पागल है साला। आपको पता है कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स ये जो सारे मुल्क मिलकर वो कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के, एक मतलब हम अपनी वो बनाए, उसको क्या बोलते हैं, एक चलिए छोड़े, मुझे बताएं कि आप इंडिया कितने मुखालिफ क्यों हैं? मुखालिफ इसलिए है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपके सामने है आए दिन। वहाँ पे मुसलमान, मैंने पिछली वीडियो देखी थी, वो मुसलमानों को अजान नहीं देने दे रहे मस्जिद में। भारत हमेशा ये कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? फिर कह दो कि ये झूठ है। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ, बहुत नफरत अंगेज पैगामात
फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजते हैं। कुछ भी वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा लगा के टीआरपी लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। वाह दीदी भारत के अंदर दहशतगर्दी है या वो दहशतगर्दी करवा रहे? आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहा भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशत। हाँ, वही पूछ रही हूँ किस सेंस में। अब सांप सूंघ गया क्या? करम चली है ससुरी। अब पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि हमारा पीएम चोर और डकैत है। भाई आप हमको फ्री नहीं दो लो, लेकिन जो इजाफी टैक्स हम पे लगाए हो खुदा का वास्ता वो बंद करो। सर जी इंडिया में देने के लिए तैयार है, लेकिन जायज इंडिया में तो फ्री दिए जा रहे हैं ना 200 यूरो। यार आप इंडिया की बात मत करो भाई, उनके साथ तो ये पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ की बात करो, हमारे ऊपर सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये जो इतना है, ये जितने हुक्मरान हमारे बैठे हुए इनके हिस्सेदार हैं। अगर वो इंसान के बच्चे हों तो ये काम ना करें ये लोग। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले, हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मेहरबानी। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी, वो हिंदू है, ईमानदार है। सही बात है। वो हिंदू है, अपने मजहब के साथ, अपने कौम के साथ वो मुखलस है। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। ऐसा मत करो मेरी जान। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। जाओ रे पोरकियो, तुमको भी हमने खुश होने का एक मौका दिया। तुमने क्या सोचा था कि अब्बू हमेशा बेइज्जती करेंगे, हमेशा डांटते रहेंगे? नहीं, अब्बू का व्यवहार कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी के बर्तन को ऊपर से थपकी लगाता है लेकिन अंदर से सहारा भी देता है। तो हमने सोचा पोरकियो इधर तो आओ। हमने सोचा कि कहीं तुम लगातार होती हुई बेइज्जती और हार से मुरझा ना जाओ, तो हम भी एक डिफीट, एक हार चख लेते हैं। इसलिए कल भारत अपना T20 मैच आयरलैंड से पहली बार हार गया। भारत के रणबांकुरों ने एक के बाद एक मैदान में ऐसे अपने हथियार डाले कि इसे देखकर पोरकियो तुम्हारा तो हौसला ही बढ़ जाएगा। लेकिन किंतु परंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूं, तुम इन इंडियंस के चक्कर में मत आ जाना। ये शिकारी के फेंके हुए वो दाने हैं जिनको खाने के चक्कर में तुम अपने बटक पिटवा बैठोगे, इसलिए सावधान। दुनिया का पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जो गोबर पर टैक्स लगाता है। अपना जहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? अच्छा। दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है यहाँ पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही। अच्छा, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? सही बात है। लेकिन इंडिया की मिसाल ले ले जनाब स्पीकर, उन्होंने ऑल मार्केटिंग कंपनीज को बुला के उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर कर दे, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे ताकि अवाम पे बोझ ना बने। यही होता है रियासत मदीना, यही होते हैं मुसलमानों की हुकूमत, यही है। तू क्या लिखता है कमेंट में? युद्ध करेगा? तुमने कभी युद्ध किया है? नहीं, हम लोगों ने युद्ध नहीं किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। जब 93,000 लोग पैंट उतार के यहाँ सड़क पे खड़े थे। तुम लोग कोई जंग जीत नहीं पा रहे हो, ये बिल्ला तुम्हारी मौसियां दे रही हैं आके टांगने के लिए। साला झेलम का झड़ा हुआ घड़ियाल, अबे जाके कुछ काम धंधा कर ले। पहली बार झाड़ के पेड़ को बोलता हुआ देख रहा हूँ। साला लोगों के मुंह पे दाढ़ी आती है, इसका दाढ़ी में मुंह आया हुआ है, और ये साले युद्ध की बात कर रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी घुस के बाजा फाड़ के आई है तुम्हारा, सलवार सर पे रख के भागे थे, याद है कि नहीं? अपना बम अपने ही देश में फोड़ने वाले इंडिया से युद्ध की बातें कर रहे हैं। रख के कान के नीचे दूंगा, भी नाश्ता फिरेगा साला। पहले साले इंडिया से जंग के लिए उंगली की है, उसके बाद लड़ नहीं पाए तो अमेरिका का तलवा चाट के सीज फायर करा दिया। अब दोबारा से गीदड़ भक्की मार रहे हैं। दोनों उंगलियों के बीच में पेन फंसा के ऐसा दबाऊंगा ना, आंखें लटक के झालर हो जाएंगी। या साला चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया में कुछ भी होता है तो भारत की वजह से। आपको क्या लगता है चाइनीज पर ही क्यों बार बार अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या लगता है क्यों उन्हीं को निशाना बना रहे हैं ज्यादातर? ये लगता है जो इंडिया वाले हैं, जो यार वाले। नॉनसेंस, कैसा बकवास कर रहे हैं? इंडिया का हाथ नहीं है इसमें। वो देखिए वो टीम नहीं भेज रहे हैं पाकिस्तानी खेलने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन इसमें नहीं है ना वो, जैसे उनको मौका मिला है वो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर
इधर तो बहुत सी टीम्स ने वैसे भी आने से इनकार किया था ना, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया था, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। अब बोल, ये उनके हमारे मुखालिफ चल रहे हैं हमारे साथ। तो इंडिया को चाइनीज पर अटैक करवा कर क्या मिलेगा? बस वो कहते हैं पाकिस्तान में इनके थरथली मचे। ये क्या है? तो वो देखिए आपके सामने ही है, हम आपकी टीम भेज देते हैं, वो नहीं भेजते, क्यों नहीं भेजते? भेजे ना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दुनिया को पता है कश्मीर कैसे हाल में है। भाई क्या पता, बताएं मुझे भी। वही इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, जुल्म सितम हो रहे हैं दिन रात उन पे। उनकी जैसे हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, वो आजाद हवा में सांस तो नहीं ना ले सकते। हाँ तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हाल है जी हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का, कि इनके जहन में एक ही चीज भर दी गई है, मेरे ख्याल में तो ठूस ठूस के भरी है, कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया ही हमारे दहशतगर्दी करा रहा है। हर कोई बंदा देख लें कि जो भी आता है उससे कहीं ना कहीं सवाल कोई भी करो, वो खींच के ना इस बात को वो सिर्फ इंडिया के ऊपर ले जाता है कि इंडिया जो है वो सब कुछ वही कर रहा है, हम जो है इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। तो ये चीजें जो है हमारे लोगों ने इस तरीके से रट ली हैं, तो इसी वजह से ये नफरत की एक आला कह लो कि जो पीक होती है उस पे पहुंच चुके हैं। तो इनमें वो कह लो कि क्षमता नहीं रही कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज का काउंटर जवाब जो है किस तरीके से दिया जाता है। एक भाई साहब आए हैं जिन्होंने कह लो कि मौलवी साहब को जवाब दिए हैं। पता चलता है ना, एक बंदा आगे से रोस्ट कर रहा है, किस तरीके से किसी को जवाब दिया जाता है। वो इंडियन लड़के को अगर देखा जाए तो पता चलता है, उसकी वीडियो देख के मजा आ रहा था। एक एक बात वो बड़ी ही कह लो कि जबरदस्त तरीके से उसने की है। दाढ़ी के बीच में जो मुंह आया हुआ है, उसने सारी लॉजिक वाली जो है ना बातें की हैं। तो हकीकत बात यह है कि पढ़े लिखे लोग ही कहीं ना कहीं किसी का काउंटर जवाब भी सही तरीके से देख सकते हैं। तो वो इंडियन लोग हैं, देख लें कि हमारा जो भी आता है, हमारी लेडीज भी अभी सामने आ रही हैं। पहले लेडीज कम सामने आती थी, अभी लेडीज भी सामने आ रही हैं, जो कश्मीर के मुद्दे पे जो है बस कश्मीरी के है वो हमारे हैं और वो वहाँ मुस्लिम है तो वो हमारी जगह बनती है। हालांकि इन बंदों को थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए, तालीम हासिल कर लेनी चाहिए कि जो कश्मीर का एरिया है वो किसके हवाले किया गया था, ये पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा ये देखना चाहिए क्या कश्मीरी हमारे साथ आने के लिए रेडी हैं। मैं यकीन करो बड़े ही कह लो कि ऐसे लोगों को, तजियाकारों को सुना है, वो कहता है कि इनका कश्मीरियों का मेन मुद्दा है वो किसी के साथ भी नहीं आना चाहते। वो उनकी जो मेन सोच है वो इस तरीके की है, वो अपनी एक अलग रियासत बनाना चाहते थे। तो इसी वजह से वो आज तक कहीं ना कहीं बीच में पिस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जो है वो हमारा साथ नहीं देना चाहते और हम जो है कश्मीर के पीछे जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाकर जो है इस मुल्क के इस हिस्से पूरे को जो है कह लो कि वो जो एरिया पूरा है उसको हमने एक कह लो कि लंबे अरसे से गुर्बत की कह लो कि दहलीज के ऊपर बिछाया हुआ था। बाकी इंडिया ने अपनी साइड में वो सारी चीजें खत्म की, 370 खत्म किया, वहां के लोगों को एजुकेट किया, उनको समझाया कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए और अपने मुल्क के साथ खड़े हो। तो वहां देख लें कि आज डेवलपमेंट के किस तरीके के काम हो रहे हैं और हमारे देख लें कोई भी सुबह जो है उसमें पुन अमन कह लो कि माहौल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा देखा जाए वहां स्थिति क्या है, अगर देखा जाए BLA जो है वहां जो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में क्या कर रही है। तो ये सारी हमारी गलतियों के कारण जो है इस तरीके का हुआ है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को अगर तालीम देते, एजुकेट करते, दुनिया में किस तरीके से कौमें आगे बढ़ी हैं, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया है, कैसे अंत तक मेहनत के साथ उन्होंने हासिल किया सब कुछ, तो वो अगर हम अपने इन नस्लों को सिखाते तो कहीं ना कहीं यह है कि दुनिया में हमारा नाम बन सकता था। पर अब अगर देखा जाए तो इनकी जो कह लो कि हमने तो तालीम इनको दे दी है, जो इनको कह लो कि मदरसे में भी जो खास इनको वहां भी एजुकेट नहीं कर सके कि अमन ही दुनिया में सबसे बेस्ट है, अमन के साथ दुनिया ने ज्यादा बेहतरी से दुनिया आगे बढ़ी है, वो चीजें भी हम अपनी कौम को नहीं सिखा सके। तो हमारी लेडीज जो है वो भी नफरत में ऐसी बड़ी हुई है, क्योंकि अगर एक माँ जो है उसके ज़हन में नफरत बढ़ी है तो वो अपनी औलाद को क्या तालीम दे सकती है, क्या उसको अच्छे से एजुकेट कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियलिटी थी जो ये वीडियो में सारी दिखाई गई है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब ने क्लिप ढूंढ के लाए हैं और देख ले कि पाकिस्तानियों का लॉजिक वही पुराना चूरन के हम भी मुस्लिम हैं तो इसलिए जितने भी मुस्लिम हैं वो हमारे होने चाहिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर क्यों हमारा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि कश्मीर इसलिए हमारा होना चाहिए कि वो भी मुस्लिम है और हम भी मुस्लिम है। तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम तो नहीं है, वहां पे तो और जाति के भी लोग बहुत सारे मौजूद हैं। तो जो एंकर थी उन्होंने अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर तो दुबई हमारा होना चाहिए। इंडिया में हमसे ज्यादा मुस्लिम है वो भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में बेशुमार मुस्लिम कंट्रियां हैं, नहीं वो नहीं,
सिर्फ कश्मीर हमारा है और फिर भी हमारा होना चाहिए। तो ये जो चूरन है पाकिस्तानियों को चटवाया गया, उसके बाद एक और चूरन चटवाया गया, वो ये कि कुछ भी हो रहा है दुनिया में भाई वो इंडिया करवा रहा है। गजा में जो इजराइल युद्ध कर रहा है वो भी इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान के और चाइना के जो हालात खराब हुए हैं वो भी इंडिया की वजह से हुए हैं। मतलब कि कुछ भी कह लो ना, आ जाके इंडिया का नाम ले लो, बस इंडिया के अलावा इनको कुछ पता नहीं है। अब ये सारी जो इतने कह लें कि छुट्टी हैं, हम भी बीच में ही है, ज़ाहिर सी बात है, हमें तो वीडियो के माध्यम से रियलिटी का पता चला है, पढ़ा तो हमने भी इतना था नहीं। चाइना में रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी, उसमें चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ ज्यादती की गई। सबसे ज्यादा सख्ती अगर किसी कंट्री में है तो वो चाइना में है। मस्जिदें बनाने की इजाजत नहीं है, वहां पे आप तबलीग करने की इजाजत नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है ना वो आपने वेशभूषा करनी है तो जो सरकार की तरफ से बताया गया आपने उसी माध्यम से चलना है। तो नहीं नाम लेते। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा ये कह दे कि चाइना में तो ज्यादा होता है भाई, तो आप इंडिया का हर दफा नाम लेते हो, तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं, चाइना हमारा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा मुल्क है, उसका चूरन हमें ये खिलाया गया ना, इंडिया का ये खिलाया गया, तो इसलिए इस तरह की जो बोंगी है ना वो लोग मारते ही रहते हैं। दूसरी एक लड़की बीच में आई है, कभी कभी ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो सच बोलने हैं भी जानते हैं और सच बोलते भी हैं। उससे पूछा गया कि पूरी दुनिया पे हम जो है जी वो सुलह करवा रहे हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में? तो उसने कहा हम सुलह करवाने तो गए हुए हैं, उनसे भी हमने यही कहने का भाई सुलह करवाइए, वापसी का किराया तो दे दे। तो इस तरह की हालत जो है ना वो पाकिस्तान की बनी हुई है अभी। तो सही कहती है पूरी दुनिया में हम नंगे हुए पड़े हैं। जो सऊदी अरब में जाते हैं उन्होंने बैन लगा दिया, जो उम्रा करने जाते हैं वहां पे भीख मांगते हैं, दुबई जाते हैं वहां पे भीख मांगते हैं। पिछले दिनों में जापान की वीडियोज आई हैं, वहां पे लोग भीख मांग रहे थे। इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं जिसकी वजह से दुनिया ने जो है ना वो पाकिस्तान का कह लें कि पूरी तरह से बैन किया। कोई मुस्लिम कंट्री भी वीजे देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो चूरन चाटते हैं ना मुस्लिम वाला, मुस्लिम इनको मुस्लिम मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि ये है ही फेक, 2 नंबर मुस्लिम है। तो सही कहते हैं, अपनी हरकतों की वजह से ये सारा जो अपना किरदार है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है। वो सही लड़की कहती है भूखे नंगे हम, हमारी इज्जत ही क्या है? पाकिस्तान दुनिया में किसी भी कंट्री में जाता है, हमारे आयरलैंड में एक बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं कि वहां पे ना पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू इस कदर से है कि हमें इंडियन अपने आप को बताना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई देख ले तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, पता चल ही जाता है ना। वैसे कहते हैं अगर कोई पूछे हम कहते हैं इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान का नाम ही क्यों नहीं लेते? तो ये हालत है हमारी। और हम जो है वो अपने आप में कह लें कि उसको क्या कहते हैं, ये जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि दुनिया का सुपर पावर, हाँ, कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान है। आपका इस सुपर पावर कंट्री के बारे में क्या कहना है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल जी, हम यही कह सकते हैं कि ये जज्बे वाली कौम जो है वो आज किस जगह पे खड़ी है, दुनिया किस जगह पे है। तो ये हमारी नौजवान नस्ल को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि दुनिया जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, उन्होंने तालीम से क्या क्या चीजें बनाई। आज देखा जाए AI आ चुका है तो उसमें दुनिया किस तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तो हमें यहाँ भी कहीं ना कहीं अपना ज़हन को लगाना चाहिए कि हम भी इसमें क्या बेहतरी कर सकते हैं या अपनी नस्ल को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।